Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. We are starting a new thing this new year, and this is the long podcast show where we are going in depth into the series which has happened recently. And it's been crazy. It's been absolutely crazy. Not sounding like Ravi Shastri, hopefully, but yeah, it's been crazy. Uh, no one would have imagined that, you know, when we previewed the series, we expected India to win the series in South Africa. Two टेस्ट मैचेस, वन इन सेंचुरियन और एक टेस्ट मैच था केप टाउन में. सेंचुरियन में इंडिया ने पहला विन अपना 2021 में किया था और केप टाउन में इंडिया ने कभी जीता नहीं था. लेकिन साउथ अफ्रीका का बहुत ही वीक स्क्वाड था. अगर देखा जाए तो मार्करम और एल्गर और तेम्बा बावुमा जो कि पहले ही मैच में इंजर्ड हो गया, उसके अलावा मतलब कि कोई ऐसा बैटिंग में there was no renowned face. And after many years I felt कि हम लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं जहाँ पे कैलिस नहीं है, एबी डिविलियर्स नहीं है, गैरी कर्स्टन, हर्षल गिब्स, ऐसे ऐसे नेम्स होते थे. और डाउन द ऑर्डर पॉलॉक, बाउचर, क्लूजनर, we used to we had to face these. हाँ, yes Nitin. But Africa, you are facing Africa and Africa, then you have to trust on the bowlers. भाई ये तो फैक्ट है. तो बॉलर्स, अरे बॉलर्स में कौन थे भाई? डेल स्टेन नहीं था, जैक स्कैलिस नहीं था, मॉर्ने मॉर्केल नहीं था. बट वही अफ्रीका में आप जा रहे हो तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. अफ्रीका बॉलर्स आप पे आएंगे, आज नहीं तो कल वो आएंगे. अच्छा, नॉर्टिया भी नहीं था. इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम भी हम लोग ट्रैवल टूर किए थे. दे डिडंट हैड ह्यूज नेम्स इन द लाइनअप. डीन एल्गा और डिनो डिकॉक एक ही फर्स्ट टेस्ट खेला था और बाद में वो रिटायर हो गया. आफ्टर दैट फर्स्ट टेस्ट विन वी वर थॉट कि 100% दिस इज आवर सीरीज. देन ये डीन एल्गा आके कमाल करके चेस करके जिता दिया. अदर देन एंड लिटिल गुड पार्टनरशिप्स विद पीटरसन, वो भी नया था. We lost our 1-0 lead. Yeah. बट उसमें it was always तेरा वो था ना भाई, नॉर्किया था ना. या वही बोल रहा था कि always they had very good fast bowlers who used to back their bowling lineup. Like pitch को support करने के लिए they used to have bowlers. But इस बार एक ही big name like Rabada. Jansen, yeah. Other than Rabada, I don't think Jansen, Berger, the Codsey, these are all new guys. So इतना उम्मीद भी नहीं थे रख सकते थे. तो that's why we were. They are the kids जो कोहली को सिलेक्ट कर रहे हैं. They are the kids. हाँ. तो हम तो क्या हुआ ये दो टेस्ट मैच में. मतलब पहला टेस्ट मैच तो आई वाज शॉक्ड कि एक तो इंडिया ऑल आउट हो गई 245 पे. वो भी केएल राहुल की वजह से हम पहुंचे 245, नहीं तो वो भी नहीं पहुंचते. कलेक्टिव बैटिंग फेलियर एंड 403 रन, 400 कुछ रन मार देती है ऑपोजिशन, जहां पे हमारे बॉलर्स तो लग रहा था कोई डिफरेंट पिच पे बॉलिंग कर रहे थे. और उसके बाद हम इतना बुरा कोलैप्स करते हैं. आई मीन दैट वाज जस्ट शेमफुल कोलैप्स जो सेकेंड इनिंग्स में हुआ. मतलब लीड भी नहीं उतार पाए. 163 रन का लीड था, वो भी हम नहीं उतार पाए. इनिंग्स एंड 31 रन का डिफीट एट केप टाउन. इट शॉक्ड मी एंड आई ऑनेस्टली डिडंट थिंक कि ये लोग केप टाउन में जीत पाएंगे. सेंचुरियन में जैसे हारे, but we have to give them some credit. Like they came back in Cape Town at a pitch जहाँ पे इतना कुछ हो रहा था कि साउथ अफ्रीका वाले रिग्रेट करने लगे कि हम बैटिंग फर्स्ट क्यों किए. भाई all praise to Siraj. All credit to Siraj. Obviously. पता नहीं यार वो माइंडसेट क्या था कि वो लोग टॉस जीत के बैटिंग किए. आई थिंक इतना ग्रीन टर्फ था. मे बी दे थॉट कि मुझे बैटिंग करनी थी. वो तो रोहित ने बोला मुझे बैटिंग करनी थी, मैं टॉस जीता. तो मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर, शायद धूप था शायद, तो ड्राई हो जाएगा बीच में. और एशवेल प्रिंस बोल रहा था जो केप टाउन में बहुत खेला है और उनका बैटिंग कंसल्टेंट है, वो भी बोल रहा था कि यहाँ पे नॉर्मली स्लो हो जाता है पिच फर्स्ट सेशन के बाद, लेकिन दिस जस्ट वेंट ऑन. मतलब कि गेटिंग फास्टर पिच हो गया. और ये एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो क्यूरेटर था ये पहली बार क्यूरेट कर रहा था पिच. दिस सम न्यू क्यूरेटर गाई हु हैज कम. और एक और फैक्टर था कि केप टाउन में कुछ ना कंस्ट्रक्शन हुआ है स्टेडियम में,
which has changed the wind direction. So they are saying Oh, this okay. can be the factors. But क्या तुम लोग को ओवरऑल क्या लगा कि मैं एक्चुअली पिच से ही बात करना शुरू करता हूँ. मतलब रोहित शर्मा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, पावरफुल स्टेटमेंट दिया. Yeah, Shut it your is. mouth when you are in India. We Hmm. are okay to play in pitches like this. Just shut your mouth when you are in India. I want Yeah, to know from you guys, what do you guys think? bro, it was very fair, भाई man. now Even, yeah, go on, Nitin. नहीं विष्णु यू कैन से आई विल कम अप आप बोलो Yeah, it was very fair thought कि ऐसे बोल दिया. It was very good because we never complained, यार. We never Rohit or Virat Kohli never complained about the pitches in Australia, England में, West Indies में. Even though if some games we were losing in England because of the pitch, we never said कि ये ऐसा नहीं है. It was dangerous to play. It was too much swinging. It's tough pitch. ये वो कुछ भी नहीं बोला था. तो सडनली इंडिया आते ही विकेट्स ले रहे तो सडनली ये पंडित्स को याद आता है कि इंडिया को बैश कर दो. क्यों क्यों करना है? But yeah, it was a very fair thing to say, and it was a very aggressive statement which he did. And yeah, hats off to him to make that statement. At least now they can shed their mouth in the England series. नितिन, तुम्हें क्या लगता है ये जो हमारे पिचेस हमेशा पुअरली रेट होते हैं और इनके पिचेस कभी न्यूज में नहीं आते कि पुअरली, अभी नहीं तक भी कुछ डिसीजन आया बस नहीं है. तो व्हाट डू यू थिंक मैं अबाउट यही दिस बुलशिट मैं दैट यही इज बोलने गोइंग ऑन? वाला था कि रोहित ने जो स्टेटमेंट दिया है ना वो बहुत अच्छा है कि जब इंडिया में होता है तो सब जज करते हैं पर बाहर होता है कोई एक मुंह नहीं खोलता है कि रोहित ने ये बोला कि भाई वर्ल्ड कप फाइनल में हेड ने सेंचुरी मारा उस पिच को आप खराब बोल रहे हो जहाँ पे किसी ने सेंचुरी मार दिया है तो भाई भैया वो नहीं हो रोहित का सकता है दिल कितना बड़ा है, उसने अहमदाबाद के पिच को डिफेंड रोहित किया ने जहां पे इंडिया फंस गई थी. भाई उसने गट्स दिखाया भाई वो गट्स दिखाया उसने गट्स रोहित शर्मा भाई, ने गट्स. हाँ भाई अभी स्पिनिंग पिच नहीं है. आई अप्रिशिएट पाकिस्तान हिम बनाते हैं ना रोड्स, तो उसको भी ये लोग गालियां देते हैं. वो क्या है फिर? तो बट एक बात तो मानना पड़ेगा, इंडिया ने नेशनल कभी हाईवे कंप्लेन नहीं किया. नेशनल हाईवे ये भी कभी कंप्लेंट नहीं किया, इंडिया किए ने भी नहीं. प्लेड इन गैबा, लॉर्ड्स, ओवल. जैसा उन्होंने पिच दिया है, इंग्लैंड में हम्म वालों ने भी किया है पिच टैंपरिंग. सबने किया है पिच टैंपरिंग. सबने पिच हम्म टैंपरिंग किया है. पिच को टैंपर ही किया जाता है होम कंडीशंस को फेवर करने के लिए. हाँ ये सब लोग सुन ले कि पिच टैंपरिंग होता है, और इंडिया करती है तो ओ लेफ्ट हैंडर के बाहर रफ बना दिया, ओ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, क्रैक्स आ गए. बॉल डे वन से टर्न कर रही है. तुम्हारा देख रहे थे साले केप टाउन में क्या चल रहा है, मजाक चल रहा था वहां पे. साला बैट्समैन छू भी नहीं पा रहा था बॉल को. भाई भाई, उन्होंने यानसन साला 7 फीट का है बंदा, उसको सामने डाले तो यहाँ तक आ रहा है भाई. और क्या बोल सकते हैं उसको? वो नहीं खेल सकता भाई है मेरे वो रोहित बॉल्स. की इज्जत बढ़ गई मेरे लिए भाई रोहित की इज्जत बढ़ गई मेरे लिए तो रोहित की इज्जत बढ़ गई भाई. ऑब्वियसली First भाई captain from an Asian nation to win a test match in Cape Town. इनके Uh, ऑब्वियसली Arjuna भाई Ranatunga came close. Misbah-ul-Haq came close. Dhoni, Azhar, Rahul Dravid, बहुत लोग क्लोज आए. बट कोहली, केएल भी आया था फर्स्ट मैच जीत केएल अच्छा हुआ भाई अच्छा हुआ नहीं जीता अच्छा हुआ नहीं भाई. जीता. और एक बात है कि I just want to bash a little bit on Rohit, just that he didn't come prepared for the first test, man. He was still in यार that बट World Cup का शिखर विश्व mindset यहाँ के मैं एक बात साथ आया बोलना था. चाहूंगा मैं एक बात बोलूंगा कि आप 2 टेस्ट देख लो बट जो रोहित शर्मा हमें वर्ल्ड कप में लग रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि अभी तक वो निकला ही नहीं उस लॉस से वर्ल्ड कप हाँ के यार. तो नॉट दैट जो बंदा था ना जो सेटअप करता था रोहित इज नॉट दैट वो वो अभी नहीं है वो सेकंड टेस्ट में दिख गया जिस अब तरह वो से वो उभर नहीं पाया अभी सेलिब्रेट तक कर इस रहा था. हार से. वो भी इंडियन हाँ फैंस, वो हम देख जैसे भाई वो इंडियन उसको आप फैंस है देख ना. के बोल सकते हो रोहित नहीं हो रहा हाँ. उस लॉस से ऑल्सो द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीम, मतलब कि जब हम वहां पे फर्स्ट इनिंग्स खेल रही थी साउथ अफ्रीका सेंचुरियन में, 400 रन मार दिए. मतलब एल्गर और यानसन बैटिंग कर रहे थे. यानसन बैटिंग कर रहा था टेलेंडर्स के साथ. हम वहां पे यार कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सब चुपचाप खड़े थे. एटलीस्ट मुझे इट वाज ऋषभ पंत एटलीस्ट बकवास करता रहता है यार भाई स्टंप्स के पीछे, भाई मुझे अभी अच्छा तो लगता पंत है. ही चाहिए वो राहुल राहुल देव चूते की भाई. तरह राहुल वो तो खुद ही गुड बोलता है भाई, कभी कभी बीच मिड आफ्टरनून 1 o'clock के टाइम पे बॉलिंग करते हो तो सीरियसली यार ड्रेन हो जाते हो. तो वो एक ही बंदा ऐसे कुछ ना कुछ करते रहता है. एंड वन मोर भाई वो थिंग, ऋषभ पंत है भाई ऋषभ पंत चाहिए हमें frankly speaking, it was a disastrous selection of the team selection for this tour, man. क्योंकि एक एक बंदा है यार. एक कौन है वो भाई मैं तो स्टार्टिंग में? अब कितना यशस्वी भी वो. राहुल को गाली दे ले
राहुल, मैं अभी बोलूंगा कि वनडे में फिर भी मिडिल ऑर्डर में ठीक है, पर आई कैन नॉट एक्सेप्ट राहुल एज अ विकेट कीपर इन टेस्ट टीम। भाई हम्म उसके लिए वो नहीं है बंदा, भाई टेस्ट में नहीं भाई आ सकता अगर राहुल वो कभी भी। कैच ड्रॉप, मार्करम का कैच ड्रॉप जो केएल राहुल ने किया था ना, दैट कुड हैव कॉस्ट अस द टेस्ट मैच। हाँ लकीली हाँ मार्करम आउट हो गया। जैसा मार्करम खेल भाई रहा था 50 उस रन पिच होते पे इंडिया उसने हार 100 जाती, मार दिया है। उस पिच पे उसने 50 रन 100 होते मार इंडिया दिया हार है। जाती। हम्म, और मैं 50 रन बनते कुछ भी हो सकता था भाई, कुछ भी इंडिया हार जाती 50 भाई, 60 इंडिया हार रन। जाती, 50 में हार जाती इंडिया। हाँ हम्म यार, वो तो रोहित का कैच वैच ड्रॉप हो गया यार, नहीं तो वहां पे भी इंडिया के 5 विकेट तो गिर ही जाते हैं 4 विकेट। हाँ ना ना भाई, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हम्म एंड हम्म अरे यार, एक तो माननी पड़ेगी, आफ्टर दैट फर्स्ट इनिंग्स जब रोहित अपने प्लेयर्स आए थे बैटिंग करने के लिए, दे रियलाइज्ड कि दे कांट डिफाइंड दैट, दे 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 सोचे कि नहीं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, रन, इस उस वजह के थॉट प्रोसेस के साथ ही हम लोग 150 पहुंचे भाई। आके डिफेंड किया तो खेल के जैसे खत्म ही होता था, 40 पे ऑल आउट होते थे हमारे फर्स्ट इनिंग्स में, आई मीन सेकेंड राइट। इनिंग्स में। एक्चुअली वी भाई लर्न द मैं यहाँ पे लेसन ना फ्रॉम देखो, यहाँ फर्स्ट पे ना इनिंग्स। मैं रोहित को प्रेज कर, मैं ना रोहित को प्रेज करूंगा ना केलो को ब्लेम करूंगा। पर भाई 0 for 6 कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। जीरो भाई में से आप 0 for 6 कितना तो भी प्ले लो यार। बहुत बड़ा क्राइम। और इस पे तुम किसको ब्लेम करोगे? हमारे लॉन्ग टेल जो हमारा है उसको ब्लेम करोगे, या फिर बैट्समैन को ब्लेम करोगे? नहीं भाई ठीक है, वही तो रोहित बात है ना कोहली भाई। और प्रसिद्ध को शुभमन गिल ने तो बिठा अच्छा दो खेला यार पिच के हिसाब साला। से। अब हाँ वो लोग ने 40-40 मार दिए जो कि क्रूशियल हाँ साबित हो गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका 55 पे ऑल आउट हो गई थी। हमें यार, पता था कि हमें एग्रेसिव खेलना है, नहीं तो हम भी साउथ हाँ अफ्रीका की तरह 2 के रन रेट से खेलते तो हम भी फंस जाते। बट किसको ब्लेम करोगे? हाँ इसके लिए ये ब्लेम ये किसको जाता है? ये अच्छा था, ये अच्छा था, रन हम्म, रेट को मेंटेन किया। हाँ, तो वही तो। किसको ब्लेम करोगे? मतलब कि अब भाई नहीं आता प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, बुमराह को बैटिंग यार, अब क्या कर यार सकते हैं यार, मतलब प्रसिद्ध अब को क्या क्यों करें? लिया यार, समझ में नहीं आता। शार्दुल को ले लेते, वो एक 20 रन मार देता सिंगल था साला। सिंगल डिनाई करने की। साला मुकेश का सिलेक्शन, इट वाज वर्थ इट बिकॉज ही वर्दी टुक वर्दी, हाँ क्रूशियल हाँ विकेट्स। वर्दी है, वो हाँ वर्दी है उस भाई, रात, मुकेश वर्दी है। मुकेश बोल्ड विल, मुकेश एक्चुअली हाँ, बोल्ड विल। डीन एल्गा का, और वो 3 विकेट्स में से 2 उसने ही लिया था ना वो शाम हाँ को। हाँ नहीं हाँ। तो हाँ टॉप वो टू सुबह इसलिए आके था। मारते थे यार अच्छी तरह। ये हम्म। प्रसिद्ध साला कुछ नहीं उखाड़ा भाई, कुछ भी चलो नहीं। हाइट के बल पे उसको लिया भाई, वहां पे हाइट वाले बॉलर्स इतना बाउंस ले रहे हैं प्रसिद्ध को, फुल नहीं टॉस डाल रहे हैं। विष्णु, यहाँ विष्णु मैं एक बात बोलूंगा कि जब अभी हम, अगर आप इस ग्रुप में चार्ट पे जाओगे 3 दिन पहले, जब वनडे की टीम की बात, हम सबने प्रसिद्ध को प्रेज किया था कि बंदा अच्छा है, टीम में आ रहा है, अच्छा करेगा। यही कि हम बहुत जल्दी अपनी परसेप्शन चेंज कर लेते हैं, तो हम्म वी हैव टू गिव पता नहीं टाइम यार, टू हिम। हम्म पता बट नहीं। यार इवन नितिन, आप शिखर का मैसेज पढ़ लो, आप शिखर का मैसेज पढ़ लो। शिखर भाई फैन ऑफ प्रसिद्ध खरीदना 6 महीने नहीं नहीं पहले। बिल्कुल प्रसिद्ध कृष्णा जब फर्स्ट टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ तो मुझे भी लगा ये अच्छा सिलेक्शन है, क्योंकि शामी को अगर कोई रिप्लेस कर सकता था तो वो उमेश यादव था, और उमेश यादव को इंडिया ने आउट कर दिया है डब्ल्यूटीसी के बाद। हाँ। डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद उमेश यादव को इंडिया ने डिस्कार्ड कर दिया है, तो हम्म, नेक्स्ट चॉइस वॉज प्रसिद्ध कृष्णा बिकॉज ऑफ हिज हाइट। एंड शार्दुल एज अ बैट्समैन जरूरी था, तो मुझे लगा फर्स्ट टेस्ट का सिलेक्शन ठीक था। बट प्रसिद्ध कृष्णा ने जो बॉलिंग डाला, मतलब कि बिल्कुल ही थ्रेटनिंग नहीं लगा, या फिर उसको समझ नहीं आया कि इस पिच पे कैसा बॉलिंग करना है, या फिर अरे उसको यार, वो समझ। T20 में इतने मारे ना, तो मुझे लगता है उसका कॉन्फिडेंस टूट गया यार, क्रिकेट बॉलिंग में से इसको। वो लाइन एंड लेंथ पूरा भूल गया शायद। ही हैज टू गो बैक टू रणजीज एंड ही हैज टू कम बैक वेल बिकॉज उसका T20s में इतना मारे यार, इतना मारे उससे साला। इस उसका कॉन्फिडेंस की माँ बहन कर दिया शायद। यार वो पिक्चर्स में ऐसे कौन डालता है यार, फुल टॉसेस ऐसे यार। सच में यार, यू आर रिप्लेसिंग अ लेजेंड लाइक शामी, यू शुड बी हम्म लाइक, एटलीस्ट यू नीड टू बॉल दोस लेंथ, प्रॉपर लेंथ, गुड लेंथ बॉल्स। वो भी नहीं, फुल टॉस डाल रहा है। फुल टॉस कौन डालता है भाई? यॉर्कर भी हम्म नहीं। यॉर्कर भी क्या क्यों चाहिए वो पिक्चर्स पे? गुड लेंथ हम्म पे डालो बस साला। अच्छा विष्णु, नाउ आई वांट टू आस्क यू, सिराज लिटरली सेव्ड अस, क्योंकि अगर वहां पे वो 55 ऑल आउट नहीं होता तो तुझे क्या लगता है हमारे बैट्समैन ने ये मैच तो नहीं जीता है, हमारे बॉलिंग ने ही ये मैच हमें जिता के दिया है। हाँ बैट्समैन आई डोंट थिंक दे डिड वेल आइदर इन फर्स्ट टेस्ट और इन सेकंड टेस्ट। हमारे बैट्समैन इस कंडीशंस के लिए रेडी नहीं है।
especially Shreyas Iyer, Gill, these folks are ब्रो भाई not गिल ready, तो बिल्कुल ही भाई not ready बिल्कुल ही for रेडी this नहीं है kind वो. of conditions. So luckily we had a big luck with the first day we got the ball in hand और वहां पे सिराज ने ऐसा बॉलिंग कर दिया. So I think that was a great luck for us. So do you think we got a bit lucky also मतलब in this सिराज ने no doubt बहुत अच्छा परफॉर्म किया but we got a little bit lucky. What do you think या about that? या मैन इन दोस टू फर्स्ट में ये सीनियर्स बचा लिए यानसन और डीनल का. पर इस बार तो मुश्किल हो गया यार. ये मिडिल ऑर्डर तो कुछ भी नहीं था यार साउथ अफ्रीका का सच में. दे हैव टू बी लकी दैट दे वन विष्णु फर्स्ट विष्णु विष्णु फर्स्ट टेस्ट. विष्णु विष्णु हमारा क्या था वी आर नथिंग एक्सेप्ट जब से रहाणे और पुजारा गए हमारे भी कुछ नहीं है भाई. ना आपको ट्रस्ट पुजारा ना आपको ट्रस्ट गिल पे ना अयर पे है तो वी आर एट सेम लेवल गोइंग अरे इन द भाई सीरीज. वही तो बोल रहा था कि यार पूरा वर्ल्ड कप टीम ही आया भाई यशस्वी को छोड़ के साला. प्रसिद्ध और अश्विन कैसे भी वो लोग बैकअप थे वर्ल्ड कप में. नए बेचारे आने थे. आई मीन रहाणे और पुजारा को इस बार ले लेना था यार ये सीरीज में. एटलीस्ट दे यूज टू दे कुड हैव कम विद अ फ्रेश माइंडसेट. ये लोग सभी वर्ल्ड कप का खेल के ड्रेन हो गए थे और आके यहाँ पे अश्विन भी यार साला बैठ बैठ के वो भी ट्रेन हो गया. सडनली खेलने आ गया तो दो कुछ भी अच्छा नहीं किया. मैं रहाणे का बहुत बड़ा मतलब सपोर्टर हूँ और मुझे लगता है उसको अभी भी रहना चाहिए इस टेस्ट टीम में और भाई इज बेटर देन अय्यर भाई ऑब्वियसली यार इज बेटर देन हाँ अय्यर. बेटर देन अय्यर और स्पिनिंग वो ट्रैक्स में भी तुम यार अय्यर को खिला लो मुझे वो भी चलेगा. हॉर्सेस फॉर कोर्सेस तुम लोग कर लो कि भाई इंडिया और श्रीलंका में हम भाई. श्रेयस अय्यर बांग्लादेश में श्रेयस अय्यर को हम्म, खिलाएंगे. ऐसा कौन मिलता है यार. हम्म, बट तुम यार ओवरसीज में रहाणे को रख लो बिकॉज दैट गाई हैज स्टिल अ लॉट टू गिव और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसने दिखाया था यार एक पिच जहां पे ये सारे भाई वो इंडियन ओवरसीज बैटर्स लेजेंड फ्लॉप हो लेजेंड है गए थे भाई. वहां पे उसने दिखाया था. और भाई उसको वो क्यों नहीं रखा लेजेंड है तुमने भाई वाइस ओवरसीज के कैप्टन था लिए वो रहाणे. वेस्ट इंडीज टूर पे मतलब हम्म. क्यों ऐसा करते हो तुम लोगों के साथ. भाई तो वही बुमराह और रहाणे ही जिता रहे थे यार सीना रहाणे पिक्चर्स इज में. लेजेंड भाई फॉर वर्ल्ड मतलब आपको बाहर के लिए लेजेंड है वो भी बंदा. हम्म, हाँ यार पहला दैट वाज पहला अ टेस्ट मैच एक्चुअली हम लोग जीते हैं और बिना उसको रहाणे पट्टा के. भेजो खेलने उसको पट्टा बट भेज रहे हो बट खेलने. बट मतलब कि हाँ हम जीत तो गए बट इट फेल्ट लाइक अ लॉटरी लॉटरी जैसा ही लगा कि भाई ये पिच पे अगर नो हमारी पहली ऑब्वियसली भाई बैटिंग आ जाती तो हमें भी कोई क्लू नहीं हम होता फिर हम भी हाँ फिर हम ऐसे नहीं ऑल आउट होते. हाँ फिर हम नहीं जीत पाते फिर हम नहीं जीत हाँ पाते. हाँ. हम्म, वो तो बस टॉस ने हमें बचा लिया. टॉस ने हमें बेसिकली टॉस सेव्ड दिस टेस्ट मैच फॉर अस. टेस्ट मैच यार सीरियसली यार. रबाडा को मैन ऑफ द सीरीज वैसे देना चाहिए था. ही डिजर्व्ड इट. पता नहीं इन्होंने बुमराह और एल्गर को दिया शेड. मुझे लगता है रबाडा इफ एनीवन डिजर्व्ड इट इट शुड हैव बीन एल्गर तो रबाडा आई ठीक है थिंक. यार आखिरी मैच आखिरी एक्चुअली सीरीज था रबाडा एल्गर. को ही देना था यार आखिरी सीरीज सीरियसली. इमोशनल होके दे दिया उसको. हाँ नहीं ठीक है वो हाँ डिजर्व करता है भाई. उसने हाँ वो इंडिया को भाई डिजर्व पेल के करता है. पेला है बढ़ के. हाँ 185 एल्गर इज ने अ इंडिया बिग को पेला नॉक. भाई उसने. हाँ 2 साल भाई बाद तो इंडिया आउट को ही किया है पिला वो. हमने उसे इन एल्गर को. हाँ सारे अच्छा इंडिया से आउट ही नहीं होता है. हाँ और ठीक है आई थिंक दैट्स अबाउट दिस सीरीज 1-1. साउथ अफ्रीका में हमारा सपना अधूरा रह गया. पहली भाई फाइनल फ्रंटियर जो हमने बोला था हम्म. वो सपना पूरा अधूरा ही रह गया. अब देखते हैं नेक्स्ट साउथ अफ्रीका टूर कब होता है. क्या रोहित हाँ शर्मा कैप्टन रहेंगे या कोई और रहेंगे. कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे भाई खत्म है करियर खत्म. हाँ. नहीं 2 साल तो रहेंगे. कम से कम कहाँ रहेंगे यार. ऑब्वियसली ना भाई. और नेक्स्ट एक पॉइंट डब्ल्यूटीसी में तो शायद साउथ अफ्रीका यूरोप. इंडिया आएगी. फिर नेक्स्ट क्या हाँ नेक्स्ट मतलब इंडिया कि इंडिया टूर नहीं है इंडिया टूर नहीं है ना ऑब्वियसली. हम्म. हाँ तो 2028 में मे बी होगा टूर हमारा साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट तो टूर. पूछो रोहित शर्मा कहाँ है अभी ने. सच में हाँ यार ये टू टेस्ट सीरीज तो कितना बकवास है यार. सच में इतना ट्रैवल करते हो और ओनली 2 टेस्ट खेलो. और 2 टेस्ट साला खेले 2 टेस्ट 4.5 डेज में हो गए 2 टेस्ट. तो क्या है यार हाँ इट्स साला. अ वेस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ. मनी ऑल्सो फ्रॉम मतलब यूजलेस. जो प्रमोटर्स जो क्या हाँ बोलते हैं यार. स्पॉन्सर्स समवन मतलब. हु वाज इट एलन विल्किंस. मैं ट्वीट पढ़ रहा था. इट इज अ ह्यूज लॉसेस फॉर साउथ अफ्रीका नाउ. कितने 10 दिन में से 4.5 डेज इज लाइक क्या है 5.5 डेज का. आई मीन 5 डेज का पैसे गए.
like भाई literally. दे आर इनवाइटिंग इंडिया, पैसे के लिए इनवाइट करें इंडिया को यार, ऑब्वियस सी बात है हाँ, ना, they lost so कि much जितना money इंडिया because of खेलेगी that. उतना उनका पैसा बनेगा। भाई पिच बनाओ, पर ऐसे थोड़ी बनाते हैं यार, 1.5 डे में खत्म होने के लिए, एटलीस्ट तीन तीन 5 दिन दिन का मैच पिच 2 दिन में बनाओ खत्म हो यार। गया। चला। आई थिंक वही है ना, क्यूरेटर इनएक्सपीरियंस था, उनको भी पता नहीं था कि ऐसा बिहेव करेगा हाँ पिच, पता नहीं, मतलब ऐसा टेस्ट मैच पिच साउथ अफ्रीका में तो मतलब होता है, बट आई आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू प्ले। वो लोग भी शॉक्ड है, इसलिए वो लोग भी हार गए मतलब ये मैच। हाँ यार, कितने एंड पहले टू से ही टेस्ट साउथ सीरीज इज अफ्रीका। जोक, टू टेस्ट सीरीज इज अ फकिंग जोक, मतलब फकिंग कि ये बिग तो जोक मैन। पूरा जोक है भाई। और रवि fans would शास्त्री have been सामने। dying. Fans would हाँ have been यार। dying to play to see a 3 टेस्ट सीरीज right now. और यहाँ पे 2 टेस्ट सीरीज में ये लोग खत्म कर दिए। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मुझे पेस्ट्री खिला रहा है तो मुझे वो ऊपर का लेयर बस खिला के और बाकी हाँ लेयर उसने नहीं खिलाया, मतलब उस तरह का मुझे लगा, ऐसा पेस्ट्री मैंने खाया। मतलब फैंस वुड हैव लव्ड अ थर्ड टेस्ट मैच इन जोहानिसबर्ग और इन व्हाटएवर पोर्ट एलिजाबेथ, जो भी तुम्हारा नाम है, गबरगा। एक टेस्ट मैच तो बनता ही था, एक टेस्ट हाँ मैच। यार, एंड ऊपर से ये साउथ अफ्रीका भी इतना पैसे पैसे लालच में ये लोग टेस्ट मैच प्लेयर्स को नहीं बेचते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत लॉसेस है ना। 3 टेस्ट खिला हाँ लो तो हो जाता है यार, समझ में। रवि शास्त्री बोलता है, इफ नॉट, इफ सम अदर, आई मीन बीसीसीआई नहीं तो दूसरा बोर्ड ऐसे 2 टेस्ट सीरीज मांग रहा है कंट्री में, तो जाना नहीं है, मना करना है। But I think it was the BCCI call. I don't know whose call was to have this 2 test नहीं, और series. साउथ अफ्रीका इज नाउ बिकमिंग द न्यू बीसीसीआई। दे आर फोकस्ड हाँ, ऑन SA20 S20। मोर देन एनी अदर लीग, मतलब इसीलिए डीन एल्गर रिटायर कर रहा है, क्योंकि वो नील ब्रांड और किसको भेज रहे हैं न्यूजीलैंड टूर पे। ऑल्दो साउथ हाँ, अफ्रीका ने ये बोला है, अभी बोर्ड ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि ये वन ऑफ चीज है और हमने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था, हमने कैलेंडर एंटिसिपेट नहीं किया था। मुझे तो लगता है डीनेल्गा को ये 5 साल पहले पता चला ऐसे सिचुएशन होने वाला है। मुझे तो लगता है हम्म। वो कोलपाक का वो साइन करके इंग्लैंड में चले जाके 5 साल अच्छी काउंटी क्रिकेट खेल के अभी डेब्यू भी करता था शायद इंग्लैंड के लिए। राइट बेचारा राइट। यार, सीरियसली ही मस्ट बी वेरी सैड अबाउट दैट, कि हाउ दे बट आर प्लानिंग दिस। या मैन, वी विल मिस कैरेक्टर्स लाइक डीन एल्गर, जो पूरा टाइम मतलब टेस्ट क्रिकेट पे ही अपना पूरा जिंदगी दे दिए, मतलब हाँ द रेस्पेक्ट दैट ही गॉट फ्रॉम रोहित कोहली एंड एवरीवन, दैट वाज सो लवली टू सी कि मतलब ऐसे प्लेयर्स लोग का भी वैल्यू है, जो कि T20 भाई का कोई विराट भी और लीग। एल्गर की पॉपुलैरिटी में कितना अंतर है भाई। विराट कितना हम्बल है, तब भी एल्गर को फेयरवेल दिया जस्ट बिकॉज एल्गर टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करता है उसके जैसे ही। हाँ, हम्म। it हम्म। it was nice gestures from both या teams यार, सच में। So एंड moving on, wish I wish हाँ we we should wish कि वो ट्रॉफी आ जाता है यार। it looked very nice that trophy। वो 83 का वर्ल्ड कप के जैसा था थोड़ा, डिफरेंट कलर्स भाई बीसीसीआई का गलती है सब। सच में यार, shit। तो और अब बढ़ते हैं और हम लोग फ्रॉम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, वी मूव फ्रॉम केप टाउन टू सिडनी। पाकिस्तान, so near yet so far. I mean, is it even fair to say so near? Is it even fair to say they competed? Because अगर आप देखो तो पहला टेस्ट 360 रन से आ रहे, सेकेंड टेस्ट मैच they lost by some 70 runs or something, and third test they again lost by 8 wickets or something. So yeah, matlab, is it even fair to say they competed? Like Pakistan fans have been telling on social media कि we fought, and even Mohammad Hafiz said कि we played the better cricket. वो तो साला अलग ही आया ओ है, अलग ही फूक के आया है, पता नहीं क्या बोल रहा है, we played the better cricket। और ठीक है, भाई कुछ कैचेस तो ड्रॉप शर्म कर हुए। ले यार, क्या बोलने से पहले शर्म तो आने दो। साला हम्म। कैसे बोल सकता है यार कि यार, सिमिलर सिचुएशन, ऑलमोस्ट जीतने के टाइम पे कैचेस ड्रॉप करते हो, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। साला हम्म। क्या क्या समझ रहे हैं कि वो लोग नेक्स्ट ओवर में ये शान मसूद के जैसे फिर से देंगे? नहीं हम्म। यार। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दैट स्टैट, दैट हाइलाइट्स yesterday इन द ग्रुप में भी मैं बोला था एग्जैक्टली। सेकेंड टेस्ट
और थर्ड टेस्ट सिमिलर जा रहा था, जस्ट दैट इट वाज वाइस वर्सा, लाइक थर्ड इनिंग्स में पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी इन सेकेंड टेस्ट, और यहाँ पे पाकिस्तान 4 विकेट्स गिरे, 60 रन्स थे ऑन बोर्ड, मार्च का ड्रॉप कैच ड्रॉप किया शफीक ने। यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन, 64 for 4 थे, शकील का कैच आया था, स्मिथ ले लिया, खत्म, गेम वहां पे खत्म हो गया यार। वहां पे वो ड्रॉप करने के बाद वो ऑलमोस्ट सेंचुरी मार दिया, और यहाँ पे डिफरेंट कोलैप्स हो गया। तो एक्चुअली इफ यू सी मतलब कि शायद फील्डिंग ही डिफरेंस हो गया, क्योंकि बैटिंग में हाँ, किसी ने कुछ किया नहीं। मिचेल मार्श को भी जो रन्स बनाए वो फील्डिंग से बनाए। स्टीव और लाबुशेन ने हंड्रेड्स नहीं मारे। डेविड वार्नर ने एक 100 मारा पर्थ में, वो भी 163। कैच ड्रॉप था दैट ना, आल्सो, हाँ, दैट आल्सो बिकॉज ऑफ अ ड्रॉप कैच बाय शान मसूद। तो शान मसूद। स्टार्ट हुआ उनका टूर फ्रॉम अ ड्रॉप कैच, एंडिंग विद अ ड्रॉप कैच। तीनों टेस्ट में कंसिस्टेंटली कैचेस ड्रॉप हुए। तो इट सीम्स कि मतलब कि हाँ, पाकिस्तान fans or coaches are not completely wrong. Yes, Pakistan batted, bowled, maybe equal to Australia, but catching was the real difference. I mean, भाई कैसे कैसे कैचेस कैचिंग, छोड़ रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहा है कैच, ऐसे आ रहा है, तुम लोग छोड़ रहे हो, मतलब हाथ के वो लोग, तुम लोग पेटल नहीं बना पा रहे हो यार, मतलब फ्लावर पेटल एक नहीं बना पा रहे हो तुम लोग, भाई मतलब। यशस्वी यार, आई वाज बट शॉक्ड कि कितने अच्छे कैचेस ले रहा था वो। भाई यार, सो प्राउड टू सी हिम कैचिंग। सो प्राउड मैन, सीरियसली, दैट बट लो ये डाउन। इंटरेस्टिंग है विष्णु, बिकॉज कल हम जब मिले थे तो हमने कहा था पाकिस्तान वर नियर, बट तू बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतने नहीं देती इतना इजीली। दैट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। या मैन, यू सी कि 50-50 आता है चांस, I mean, ऑस्ट्रेलिया obviously, इज टेकिंग, you took a lead in first innings. This match की बात करें, बट you were able to take a lead. Then why are you not able to play consistently good cricket for all 5 days? Right? That's the question. yeah, the thing is, they as Gilchrist was saying, whenever there was a slight chance where Pakistan wanted to go ahead, they are collapsing, like 3 या 4 विकेट गिर रहे थे, या एंड तो खत्म शिखर बोल रहा है कि गेम। फील्डिंग का डिफरेंस था, मेरे को लगता है इंटेंट का डिफरेंस था। देख, फील्डिंग तो पाकिस्तान की हमेशा से खराब रही है, बट तब भी उन्होंने मैचेस जीते, उन्होंने इंग्लैंड में ड्रॉ किया है कई बार। तो फील्डिंग तो उनकी ऐसी रही है, मुझे लगता है डिफरेंस था इंटेंट में। अब जैसे रवि शास्त्री एक और किस्सा सुना रहा था, उसका ही बीजीटी का, लास्ट बीजीटी का, बोलता है कि डे 5 के जस्ट एक शाम पहले, डे 4 के बाद, जो सबसे यंग क्रिकेटर्स थे हमारे उस टाइम पे, गिल, वॉशिंगटन एंड वन मोर गाय में भी, वो सिराज और नटराजन होगा, बोलते ये लोग है ना ऐसे बाहर बैठ के पवेलियन में बात कर रहे थे, यार कल मैच हार जाएंगे चलेगा, बट विल गो फॉर द टारगेट। तो रवि शास्त्री बोल रहा था कि मैं सुन के लाइक मेरा सीना चौड़ा हो गया, आई वाज सो हैप्पी कि जो नए लड़के आए हैं, जो टीम हमारी है उसमें सब लोग इतना पॉजिटिव खेलते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर रिजल्ट्स। और ये चीज पाकिस्तान में नहीं है। ये इनको बाद में किसी तरह हफीज ने समझाया कि एक अच्छे रन रेट पे खेलना है, बट फर्स्ट टेस्ट में इसमें याद है इनका अप्रोच कैसा था, एकदम बहुत बेकार अप्रोच था। हाँ, फर्स्ट टेस्ट में तो बहुत खराब था, बट तो सेकंड टेस्ट में जो बाबर को छोड़ इंटेंट, जो के सेल्फ बाकी। बिलीफ है ना, वो बहुत लैकिंग है। तो ऐसा लग रहा था कि जमाल बिलीव कर रहा है, मे बी शान मसूद बिलीव कर रहा है, बट वो 3-4 प्लेयर्स ही थे जो बिलीव कर रहे हैं। जब 11 खिलाड़ी बिलीव करते हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है। पर अरे, पाकिस्तान में वो बिलीव I की। didn't feel right with Shan Masood mentality also, Pratik, because when the game is slipping away, he was making sure it is going away. Like वो, he's not हाँ, he is not trying something different. And yesterday not bringing Jamal is like, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा था. No one is like, बिकॉज सीइंग जमान सो फार, वो अगर हाफ फिट भी होगा तो वो आके बॉलिंग कर लेगा, आई एम श्योर। बट ये तो कैप्टन का ही मुझे लगा आइडिया है कि उसको बॉलिंग नहीं दे रहा था, पता हाँ, नहीं वो क्या सोच क्या के। बॉलिंग ही नहीं किया सेकंड इनिंग्स में, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया। 130 तुम्हें डिफेंड करना है भाई वो भाई। इंस्टेंट था पाकिस्तान यार, वो अगर फील्डिंग कर 90s रहा की था. टीम तो शोएब अख्तर पागल हो जाता 130 डिफेंड करने के लिए। भाई वसीम अकरम हाँ, यार इतने आउट स्विंगर इन स्विंगर कर देता। वकार यूनिस बाउंसर यॉर्कर, बाउंसर यॉर्कर ऑल्टरनेट करता यार, रहता। इतना कुछ भाई होता है। कितना इतना, फ्लैट बॉडी लैंग्वेज, कितना फ्लैट कल 130 भाई के चेज इतना में। इवन दे इनएक्सपीरियंस गॉट है ना 0 ये for लोगों 1, में. दे गॉट द फर्स्ट विकेट फॉर विदाउट अ स्कोर, भाई बट वो भी लोग कोई इंटेंट था ही नहीं जीतने का भाई। दे वर हाँ लाइक यार. वाटर का एंड लास्ट मैच है, Pratik, इसको 100 कराओ और हारो। we were watching, right? They were concentrating too much into that black spots where spinner आएगा मारेगा. अरे हाँ, यार, शाम और it's a new ball, it will swing. तो जमाल को देना था एक साइड से, और दूसरे साइड स्पिनर को डालना था. वो साजिद और सलमान को दोनों को मिला के साइमल्टेनियसली दिलवा रहा था. यार, इट वाज सच अ बैड टैक्टिक्स यार. It was like even commentators
couldn't talk much. They were literally in shock कि जमाल क्यों नहीं बॉल कर रहा था. And it's not that he was sitting out in the dugout. He was fielding, yaar. Yeah. He was trying hard, and yeah, such में यार. Yeah, at And least they one were more, not near. They were slightly near, I would say now. But yeah, at least they showed some fight. I mean, again, I will say there some of their players showed fight in the last two matches. yeah, Yeah. and one more thing. Let's be honest here. Before the test series starts, you would everyone were thinking there would be a catches dropped by Pakistan, which is not surprising. After the series, also we are talking about the same thing, which is not actually surprising. The only surprising thing is we saw a little bit of fight, but whenever they wanted to come in, coming back into that test match, they are giving away to Australians, either by Hey, also giving away. you can't win in Australia without a batsman scoring 100 or close to 100, posting that kind of score. वो तो स्कोर कभी आया ही नहीं कोई भी बैट्समैन से ना. No one हाँ scored 100 from Pakistan. If you see India's Gabba win, you had Cheteshwar Pujara scoring भाई 100, you had Washington Sundar scoring 100, you Shikhar, had if Jamal didn't score that 82, I think this game might have done and dusted by 2 days. हाँ. तो वो जमाल 82 नहीं के वो वजह से अकेले मतलब he was one man army. He was Salar, like Salar movie में जैसे प्रभास is one man army. He is like Prabhas. He's one man army. वो साला फाइट किया है अकेले मतलब कि पूरे हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ. एंड आई फील सैड फॉर हिम कि इतना स्पिरिटेड एफर्ट के बाद मतलब वी हैव टू लाइक प्रेज हिम. ही वाज सो ऑसम फॉर समवन I think प्लेइंग हिज Pakistan का डेब्यू बस यही सीरीज. achievement है कि उसको man of the match मिला last match में. I think that is big. You hardly get man of the match in a losing game, losing especially game, in a yeah. test match. Maybe So they gave away that man of the match because of his innings, it went 1 day extra. Otherwise, and it Shikhar, might. And excellent it point was his actually. debut series. It was his debut series, like it Hmm. was for Nandre Burger in South Africa. Both actually performed very well. मतलब कि आई थिंक अगर ये दो वीक को समराइज करना है तो मैं बोलूंगा आमिर जमाल एंड नांद्रे बर्गर बोथ वेर सो ब्रिलियंट. आई मीन आई Yeah. जस्ट लव्ड वाचिंग देम. और आमिर जमाल का फाइट प्लस जो जिप जनरेट कर रहा था वो पिच से, Hmm. मतलब लग रहा था यार वो आउट करने आया है, मार रहा है छाती वाती हर जगह. Hmm. ऑस्ट्रेलियन को परेशान करके रख दिया उसने. उसका एक भी ओवर ऐसा नहीं था कि जो डिफेंसिव था, विच वॉज टू प्रिवेंट Yeah. रन. सारे ओवर्स उसके अटैकिंग ओवर्स थे. Hmm. That And was Australia का tail is one of the good batting tails. उसने जिस तरह से Right, out I किया. was about to text that two legend Stark and Cummins are coming out and they will Yeah. play अभी 50 like और 50, मारेंगे. 70 Yeah. मारेंगे यार. Within no time, that ball यार, that dipping full toss to Cummins was next level यार, slow ball का. yeah. यार, Hmm. that was next level. He didn't expect. सच में, it was Yeah. very good. मैं एक्चुअली देख रहा था कल पीछे जाके. मुझे याद है कि जब न्यूजीलैंड 3-0 हारा था लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में, तब भी शायद वॉगनर को मैन ऑफ द मैच मिला था क्या. मैं जाके चेक करने गया तो ऐसा नहीं था. इवन दो वॉगनर टुक अ फाइफर इन वन ऑफ द मैचेस, जस्ट बिकॉज जो पॉइंट शिखर ने बोला, बिकॉज ऑजी बैट्समैन वर हिटिंग बिग हंड्रेड्स. फर्स्ट मैच में हेड ने 100 मारा था, एक काउंटर अटैकिंग. ही वाज द मैन ऑफ द मैच. लास्ट मैच में लबुशेन का 215, बीच वाले मैचेस में स्मिथ का 85, वार्नर का 100. सो भाई दे स्कोर्ड ह्यूज रन्स. एंड so yeah, not only they win 3-0, they don't even give you a man of the match award. So Jamal ने जो किया है, it just shows good signs for the future. But Pakistan team is still just looking for excuses. मतलब Hafiz का statements were अरे very यार disappointing बाप रे. and they are opposite of Rohit Sharma. If you see, अभी हम रोहित शर्मा के statements के बारे में बात कर रहे थे, तो ये टेक्नोलॉजी कर्स. भाई ख्वाजा भी तो वैसे ही आउट हुआ ना. आज दो अंपायर्स हाँ थे ख्वाजा के. हेड भी तो कल वैसे ही आउट हुआ ना. ये क्या टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए स्पेसिफिक बनाएंगे क्या हम आईसीसी? मतलब यार ये लोग इतना रोते हैं और इतना रोना मचाते हैं. बाबर के सारे भाई बॉल्स वो अनप्लेएबल इतना है. रो रहा है रिजवान के आउट के बारे में, तो ही हैज टू शिट हिमसेल्फ मैन. रिजवान आउट था, वो 100% Rizwan was दिखा दिए. out. Pakistan fans, if you have, tell me in रिजवान comment section if you have guts that Rizwan was not out. भाई मार्क मैंने ऐसे नहीं देखते अंपायर. प्रोटोकॉल होता है और कैमरा होता है, स्पीकोमीटर होता है. भाई वो कुछ मार्क भी मार्क दिखा वो दो, मैं तो पैच था. पेंट लगा के आ जाऊंगा. साला मार्क दिखा हाँ रहा है साला. सच में यार. एंड इसका क्या बोल रहा है यार, सबको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए. क्या क्या बक रहा था भाई वो साला आईसीसी का ये हाफिज भाई.
वो साला क्या पॉलिटिशियन बन गया क्या डायरेक्टर से? पता नहीं क्या क्या बात कर रहा था कि सभी प्लेयर्स को एक ही सैलरी मिलनी चाहिए आईसीसी से। देखा शिखर? आईसीसी से। हाँ आईसीसी से। ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे कंडीशंस रहते हैं, हम दूसरे कंट्रीज में उतना नहीं देते हैं, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो पैसे सबको इक्वली मिलनी चाहिए। क्या है यार, क्या but बकवासी बात कर रहा I है। have one question. I think मतलब कि are you happy with the surfaces? मतलब ऑस्ट्रेलिया में I think the test match surfaces were really good. Sydney, MCG, all were so good. मतलब कि यहाँ भी 4 दिन चला मैच और it was just Pakistan catching और lack of skill, नहीं तो वो लोग भी थे कॉन्टेस्ट में थे, बट इंडिया साउथ अफ्रीका में वैसा नहीं था, मतलब कि it was different, right? भाई इट्स uncomparable man. Australian pitches always give you that extra bit of chance to the other country man, for sure. Just that मैंने बोला था ना कि मेंटालिटी इशू रहता है कि यू कांट, द बिग गाइस ऑलवेज यू नो कम अप लाइक बिग गन्स ब्लेजिंग, समथिंग लाइक Although दैट। लोग सोचते हैं कि बैटिंग विकेट से ऑस्ट्रेलिया के, बट इट हैज लॉट फॉर द bowlers, especially MCG, Perth, these venues, and even Sydney for the last 4-5 days pitch deteriorated. साजिद को आज कितना टर्न मिल रहा था? I think या So I was telling कि यार रिजवान का, see, they can't cry on Rizwan's out. It was clearly out, and they were showing that he came out to bat with that mark on his arm, the white mark. So it was there since he was at the crease. So you can't say that कि वो edge, वो वहां लगा, ये लगा. It was clearly out यार. Cameras दिखा रहे थे. It's not a curse. It is. Uh, it is the best technology we have, and the technology has done the job, and it was a fair call. That's it, done and dusted. And you also had that share of luck where Khawaja also got out in the first over, and you could have come back in the game, but no, Jamal को bowling ही नहीं दिए, Salah I think Hassan that's को। actually an opportunity for ICC to maybe change the rule. Like if it's not hitting the top part of the glove, if it's just hitting this wristband, then don't give it out maybe for change for the future के लिए. But given the rules, that was definitely out. उसके लिए क्या रोना? हाँ वही तो यार। एंड वन मोर थिंग कि यार, सी, pitches absolutely, I think only Australia gives the fair chance to the opponents. Like even if you are touring for the first time in Australia, it's not a biggie यार. You can't be like हो pitch को इतना swing होगा, इतना bounce होगा, because Indian Asian cricketers, they like the bouncy pitches with slow, which nicely comes onto the bat. That's why a lot of our players score centuries. Even Gill यार इतना Yeah. रोड पे मारते रहता है, उसके स्किल सेट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंट्री वेयर ही कुड स्कोर रन्स। अदर देन दैट ही नेवर रीच 40 रन्स और 30 odd runs in any other Sina pitches. So Correct. so I think it was a this and it's a miracle that even having Wasim, Akhtar, Waqar Younis, they couldn't win a game like series. It's a really And it's a miracle. shame cricket for series, Babar Azam to they've not not score won a 100 here. test It's a match shame since for Babar. 1995. 95, yeah. Rishabh Pant was not born when Pakistan last won a test match, and now Rishabh Pant has also won a series. He has won 2 series Two in series. Australia. No, Babar Azam should have scored at least 100 here. मतलब very bad batting here. Well, he's still in Very depression from the World Cup, I think. depression from I his I captaincy think and he's everything, not yeah. technically correct. मतलब technically उसका जो backlift है, जैसा मैं बोल रहा था last video में भी, It- it's not there. And what was the short selection was so bad from Saud Shakil, and भाई मिचेल मार्श शान मसूद को 2 बार आउट कर जा रहा है, एक बार नो बॉल पे, एक बार फेयर डिलीवरी पे। मतलब अगर Yeah. तुम ये सब हो रहा है तो तुम कैसे जीत सकते हो? इमाम साइम अयूब तुम डेब्यू दे रहे हो बीच सीरीज में, साइम अयूब को तुम्हें अगर देना चाहिए था तो तुम्हें फर्स्ट टेस्ट में ही देना चाहिए था, तुम इमाम को हाँ लेके चल रहे हो। तय्यब अयूब का तो वियर्ड केस है। मैं एक्चुअली वसय बता रहा था कि ही इज एन ओडीआई और टी20 प्लेयर। वो लग भी गया था उसने जिस तरह से शॉट्स खेले थे मिचेल स्टार्क को हाँ सेकंड इनिंग में। तो वो बोल रहे थे कि जनता के प्रेशर से उसको डेब्यू दिया बिकॉज उसको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला था। ये भाई तो ऐसे ही देना है बात हो तो गई थी फर्स्ट क्रिस्टन स्टब्स। फर्स्ट मैच से ही दे देते क्रिस्टन यार। स्टब्स जैसे, या साला क्रिस्टन स्टब्स इंटेंट, जैसे आया। हाँ यार क्रिस्टन इंटेंट दिखा रहा स्टब्स, था। व्हाट अ ट्रैजिक डेब्यू बेचारे का, 2 बार पहले ही डे पे आउट हो गया।
Yeah, बाप रे anyone who's भाई debuting at Cape Town as a batter, मतलब उससे बढ़िया तो बोल दे कोच, I think I'll play the next series itself. अच्छा And one more thing, miracle, or maybe it's under the radar, is the number 3 and number 4 ka form in this series. Come on, bro, leave them. Seriously, I हाँ, I bash Labu. I literally till date I'm under the impression that because of the luck he is in the Australian team. Luck हम्म, is the only thing Labu is having in this Australian test team में यार, serious में यार, इतना Yeah, यार क्या है बट यार बट वो मैं उसका एक डिफेंस पॉइंट बोलूंगा, मैं एक चीज बस मैं भी डिफेंड करूंगा बोलूंगा. मार्नस लबुशेन को। हाँ भाई, पता नहीं जब कोई भी नहीं मारता है ना वो 60 50 60, मतलब इस टेस्ट मैच में भी उसने 2 बार 60 पहुंच गया वो, मतलब वो somehow he does enough, I'll say। ऑब्वियसली उसका पहला 2 साल जो था टेस्ट क्रिकेट में, that was amazing, right? He was averaging 65 plus हम्म and something like that. He's averaging, last 2 years में he's averaging 35 or something. He's been very bad, especially Ashes में he was terrible, but somehow he's getting those scores, like mid scores. Uh, he's getting those scores, but hmm, being that big Australian side, I think they have better players in that position. I feel they could, Oh, they could have get better players in that position just because of those 2 wonderful years he had. That's why he's getting that untouchable thing in the test series, test team. I feel, but hmm. hmm, Smith ka bhai, Smith, I don't know man. After that World Cup में भी कुछ नहीं उखाड़ा Smith, कुछ भी नहीं. and then I felt कि इस टेस्ट सीरीज में कुछ तो करेगा, but again I don't know, is this the downfall we will be seeing in future? Ashes में भी 10 innings में सिर्फ एक Interesting. 100 आया था उसका, 100 आया Uh, था शायद, राइट? Yeah, and I agree with both of your points. जो शिखर ने बोला कि they are still doing enough, which I agree with. कि and Shikhar and Vishnu is right. This might be the downfall for these two, because एक बात समझ नहीं आता, इनके टीम को हमेशा अच्छा स्टार्ट मिल जाता है. Maybe because of drop catches that Pakistan gives or whatever, they are coming to bat when it's already 100 for 2 or 150 for 2. Then why are they under so much pressure? ये आते से ऐसा just grinding start करते हैं. They're not playing their shots naturally as they used to. because तो Khwaja is already doing that grinding job, so yeah, थोड़ा इंटेंट दिखा दो यार, इतना भी नहीं, ये डिफेंसिव दोनों माइंडसेट आके से। अलग से ग्राइंडिंग करते हैं. स्पेशली लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में हम लोग शॉक में आ गए थे. ऑस्ट्रेलिया का 100 भी नहीं टच हुआ बिकॉज दीज टू वर प्लेइंग सो स्लो. But again, at the same time, they both averaged 41 and 39 in the series, so that means they just did their job, like just भाई the minimum. ऑस्ट्रेलिया को तो ये टेस्ट पता है पक्का हारना चाहिए था, जैसे उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग किया है। आई Yeah, this मीन was इट a वाज 500 pitch you were telling, like seriously. पता नहीं शायद पाकिस्तान का कोलैप्स और जॉश हेजलवुड को उनको थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान शिखर, वेयर अहेड इन दिस टेस्ट मैच, I द वे got a ऑस्ट्रेलिया feeling कि प्लेड। आफ्टर दैट टी ना, जब ये लोगों का विकेट्स गिरे थे, मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया केम आउट विद एन इंटेंट दैट कि जल्दी जल्दी आउट हुए तो आउट हुए, बट हाँ वो शाम की पीरियड में इन लोगों को बैटिंग करवाना है, नॉट लाइक कि हाँ 6-7 ओवर नहीं, डिसेंट इनफ हाँ, ओवर्स इनको बैटिंग करवाना है, क्योंकि स्विंग बहुत ज्यादा होता है वो टाइम पे। इवन और अपना 36 ऑल आउट, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ अदर गेम्स में वेयर थर्ड इनिंग्स इज वेरी शेकी रहता है, मैच एकदम से टर्न होता है, दैट्स व्हेन दीस हाँ। ऑस्ट्रेलियन और टीम सिडनी में कैपिटलाइज। एक्चुअली वो एक लॉन्ग शैडो आता है ग्राउंड पे जहाँ पे हम्म थोड़ा डार्क हो जाता है। हमने देखा था वो जो मंकी गेट का जो टेस्ट मैच हुआ था 2008 में, वहां पे भी हाँ ईशांत शर्मा एंड फ्यू ऑफ द टेलेंडर्स, माइकल क्लार्क गॉट देम आउट विद जस्ट 1 ओवर एंड या सम बॉल्स रिमेनिंग, एंड उसमें भी यही था कि क्राउड वाज टोटली बिहाइंड, वैसे ही हेजलवुड वाला फीलिंग आया। एंड ग्रेट क्रिकेटर्स एक्चुअली हेजलवुड के बारे में बोले थे, इज दैट काइंड ऑफ बॉलर जो क्राउड एनर्जी से फीड ऑफ करता है, बिकॉज ही इज अ कमाल का लाइन एंड बॉलर है लेंथ भाई, बॉलर। उसको I थोड़ा enjoyed मतलब Hazelwood 4 for better than Stark's 5 for. That 4 for कमाल का was बॉलर है भाई। unbelievable. मुझे मतलब लगता है अनबिलीवेबल कमिंस भाई। को और स्टार्क को विकेट्स मिलता है बिकॉज द अदर एंड हेजलवुड इतना लाइन, इतना हम्म, परफेक्ट डालता है, कुछ भी नहीं गिव अवे एंड देता है, आई हैव अ प्रेशर में केस फॉर नहीं। हेजलवुड बीइंग मैन ऑफ द मैच इन वर्ल्ड कप फाइनल भाई, 10 ओवर्स में 39 रन्स, yeah. दैट वाज अ भाई रियली ही गुड मतलब स्पेल। ये ट्रायो के बारे में बात करें तो मुझे याद आया भाई, स्कॉट बॉलैंड क्या इतना बुरा है? He doesn't deserve even one test match. Like what do you want to say about that selection policy? आई अभी तो स्टिल फील कि स्टार्क इज प्लेइंग 1-2 एक्स्ट्रा टेस्ट मैचेस फॉर ऑस्ट्रेलिया मैन। Exactly, man. Exactly. That's what I wanted to hear. Yeah. एक्चुअली अभी ये लोग बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, मतलब ये लोग को लग रहा है कि
हमारा एनर्जी बहुत हाई है वर्ल्ड बट कप जीतने के बाद, बट दे आर पुशिंग। एंड वेस्ट इंडीज का जो फालतू एक सीरीज आने वाला है, आई थिंक दे आर गोइंग टू रेस्ट देयर, मुझे लगता है वहां पे रेस्ट बट करेंगे। बट डेविड वार्नर का भी लास्ट सीरीज था, एंड ऑस्ट्रेलियन क्राउड was actually very invested in this series because ऑस्ट्रेलिया का कुछ परेड वरेड हुआ नहीं वर्ल्ड कप के बाद, so it was हम्म a chance to भाई, वो actually बीसीसीआई का फॉल्ट है, उनको पकड़ लिया एक टी20 सीरीज के लिए उनके प्लेयर्स को। नहीं, हाँ वन तो मोर थिंग, मतलब स्टार्क खेल हाँ रहा है इस टीम में जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेफ्ट आर्म बॉलिंग यार, जस्ट टू गिव दैट वर्सेटाइलिटी विद दैट या फास्ट बॉलिंग। बॉलेंड भी आ जाता है तो ही इज लिटरली सेम लाइक हेजलवुड, तो उस हम्म। हेजलवुड को खेल लिया तो बॉलर बट को भी खेलने स्टार्क दिया टेस्ट मैच ऑलमोस्ट। में ऐसा फाइफर वगैरह नहीं लेता यार, ही जस्ट गिव्स मे बी 1 or 2 विकेट्स टू देम, तो बोलेंड Yeah, कैन डेफिनेटली बी I ट्राइड। was watching that Wasim Akram ka interview with Stark about the swing, man. वो He ही doesn't डिड have that wrist to या take that away, man. He just goes with the just ball को ऐसे slip को उसका ब्रेड एंड बटर है ना वो, जो हाँ ऑफ हाँ स्टंप पे पिच होके मिडिल में वो जाएगा। स्टिक करता है, वो अपने ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता है, वो वेट करने का ट्राई करता है, भले वाइड या जा रहा हो, जो भी हो हाँ, रहा है वो। वो एंड ऐसे दैट्स फेंकता है यार, एंगल से जाता है आउट, हाँ, उस उसको ओवर में या अगर नेचुरली जो नहीं आता शफीक है। को उसने बोल्ड किया, उसमें उसने 2 वाइड बॉल डाला था, 2 बॉल मतलब लेग हाँ साइड वाइड हुआ था, फिर भी वो ही जस्ट केप्ट ऑन बॉलिंग दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स भाई, एक्चुअली। शफीक ने बहुत डिसअपॉइंट किया यार, स्टार्क इज पाकिस्तानी इम्पोर्टेंट, फैंस मुझे को कितना। अभी भी लगता है कि स्टार्क का एवरेज खराब है हेजलवुड कमिंस से, लेकिन ही स्टिल इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द लेफ्ट आर्म वेराइटी, लाइक व्हाट विष्णु वाज हम्म। सेइंग, he gives something different to the attack. एंड वन मोर थिंग इज ही इज द की रीजन लायन भी बॉलिंग अच्छा करता है ऑन दोस पैचेस, या हाँ हाँ तो इसलिए उसको मेनली उसको भी दो बेनिफिट्स हो जाता है ना, लायन भी 3 वर्सेटाइलिटी विकेट्स आ ले गया जाता इस है इनिंग्स लाइन में। के लिए, वो पैच भी हाँ मिल जाता है ऑफ साइड का, तो बताए, पाकिस्तान ने एक और गलती करी थी आज सुबह सुबह, हैवी रोलर लगवा दिया था उन्होंने, तो उसकी वजह से उनके तो दे वर ऑलरेडी 7 डाउन, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी हो गया था बैटिंग करना थोड़ा। हम्म। पाकिस्तान ने भी अच्छा स्टार्ट किया था, वो तो नेथन लायन द गोट द गाजा केम टू टेक रिजवान्स भाई विकेट। जमाल कैरेड अवे हो गया यार, उसको पैट कमिंस ने बाउंसर दिया, उसने पुल शॉट मार के आउट हो हाँ गया। वो सोचा अब तो करो या मरो, ये रिजवान आउट हो गया है और मुझे ये हाँ, मीर हमजा के साथ खेलना पड़ रहा है, यार नहीं वहां पे हार के रिजवान का आउट ही हो गया। फॉल्ट था, अगर जमाल ऐसा शॉट नहीं खेलता, बिकॉज उसने अभी तक एक भी अग्रेसिव शॉट नहीं खेला था अंटिल दैट पॉइंट। हाँ, रिजवान वो भी प्रॉपर एक बैटर बार है, बैट, प्रॉपर बैटर है वो बट वी एक्चुअली। कांट ब्लेम रिजवान और जमाल हियर मैन, टॉप ऑर्डर हैज टू बी ब्लेम। शफीक ने लास्ट 3 इनिंग्स में 4 रन बनाए, मतलब भाई अल्ट्रा डिफेंसिव बैट्समैन होके और ओनली स्कोरिंग 4 रन इन 3 इनिंग्स, दैट्स रिडिकुलस। भाई शफीक एक और शकील फनी भाई। डिसीजन है जिसके ऊपर हमने बात नहीं किया है, भाई सलमान अली आगा क्या इतना इंपॉर्टेंट बैटर है कि उसके उसके लिए नाइट वॉचमैन साजिद खान आया था। वो वो क्या था भाई, साजिद खान नाइट वॉचमैन आ रहा है सलमान अली आगा को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो सेम ओवर में ही आउट हो गया। दैट वाज सच अ वाओ ओवर, वाओ। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एम्बैरसिंग यार, एम्बैरसिंग, ये लोग पाकिस्तान सच में यार इतना कॉमेडी साजिद कैसे खान दिखा कितना देते हैं अग्रेसिव यार। लगता है यार, बॉलिंग करता है, अच्छा पैट एम्पायर कमिंस, को मारेगा भाई, आउट नहीं देगा तो। थोड़ा हम पैट कमिंस और डेविड वार्नर पे भी डिस्कस करते हैं। आई मीन पैट कमिंस, व्हाट अ सीरीज ही हैज हैड, मैन ऑफ द सीरीज, कैप्टन फैंटास्टिक, 3 5ers इन द सीरीज, और मतलब He is यार the ही big इज game changer यार, he is the only one who comes and takes out that partner, big partnerships। या रिजवान को आउट करना है, नहीं तो शान मसूद को आउट करना है, he is the man यार, आई थिंक सेकंड टेस्ट में अनबिलीवेबल चल यार। रहा था, तभी मैंने बोल दिया था कि फिर से मैन ऑफ द सीरीज यही बनेगा। एंड ही इज सीरीज गेटिंग बेटर एंड बेटर यार, वर्ल्ड कप तो भाई, आई थिंक ये 50% इसका भी देगा शायद एंडरसन इसका। जैसा है क्या भाई, एज के साथ ही इज गेटिंग बेटर, क्या क्या या ही खाते इज हैं गेटिंग लोग, आई बेटर। डोंट अंडरस्टैंड। बाबर को कभी उसने आउट नहीं किया था इस सीरीज के पहले, इस सीरीज में तो भाई बाबर को धो और दिया उसने, 4 बार फिर आउट कर और दिया है भाई, मतलब इतना गंदा आउट किया है उसको, बट अमेजिंग। भाई बाबर तो वही याद आता है मुझे कि वो बॉल पहले ही निकल जाती है, हर हर मैच में ऐसे आउट हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। भाई ऑफ एंड तो हेड ने निकाल दिया यार, कवर ड्राइव मारने गया साला का दैट वाज अ बॉल। साइन लाइक यू आर नथिंग नाउ, हेड आउट कर रहा है उसको। बाय द ट्रेविस वे, हेड भाई, वन ऑफ द सरप्राइजिंग मैन, हेड ग्रेटेस्ट बहुत स्पिनिंग वर्क करता है अपनी ऑलराउंडर्स। बॉलिंग पे। हाँ बाय यार, द वे, उसको हेड बहुत बॉलिंग वो पे वर्क करता है, और सच में हेड ने यार। जो बैटिंग में अचीव किया वो तो किया ही है, बट लास्ट 2 महीने में उसने रोहित शर्मा और बाबर आजम को आउट किया है भाई।
रोहित शर्मा का कैच लिया था, कैच लिया। अरे सॉरी तो कैच था, क्लासन कैच था। क्लासन को आउट किया था सेमीफाइनल्स में। हाँ सेमीफाइनल में, हाँ सेमीफाइनल में। वो हाँ कैसे भूल सकते हैं राइट क्लासन, और या आई थिंक एक और मार्करम, या 2 विकेट्स उसने बहुत इंपॉर्टेंट लिए थे। हाँ हाँ 2 सेमीफाइनल विकेट में। लिए थे। मैन हाँ ऑफ द हाँ मैच मिला था यार उसे उसमें भी। हाँ, मैन ऑफ द मैच था वो सेमीफाइनल में भी। ये भाई हेड का हेड तो, थोड़ा स्लो सीरीज था। वो तो विटोरी Yeah. वाल वो लिस्ट जो बनाया था ना ऑस्ट्रेलिया ने, कि विटोरी, अश्विन और Head हु था आर द उसमें। ग्रेटेस्ट, उसमें हेड था। स्पिनिंग ऑलराउंडर्स भाई गैरी हेड सोबर्स। इज लाइक अनटचेबल है भाई, अभी उसको कोई हाँ फॉर्मेट में हाँ से टच भी नहीं कर सकते उसे। पहले हाँ, पहले तो डेफिनेटली। उसको निकाल के फेंकते थे, जा भाई जा वो बैठ अगर जा डगआउट में। 2-3 सीरीज अभी डक आउट भी हो जाए तो भी उसको टीम से नहीं तो हटा पाएंगे भाई, भाई वो ये इतना साल पूरा उसको इंपॉर्टेंट है। फ्री है, फ्री हाँ, साल पूरा डकआउट हुआ तो भी वो ले लेंगे तो भी क्योंकि बनता है भाई, डिजर्व करता है वो। हाँ वैसे पेल देगा डिजर्व वेस्ट करता है इंडीज को, तो वेस्ट इंडीज को पेल देगा। भाई। वही है अच्छा। ना, वही डिफरेंस है यही पे। रहाणे अगर 6-7 बार आउट हो रहा था तो तुम उसको डाउट करने लगे। भाई उनको पता होना चाहिए सारे बैट्समैन का क्या स्ट्रेंथ है। मतलब हम वही चीज नहीं हम्म। देखते हैं, हम अपने बस केएल राहुल को ही बैक करते हैं। एवरी सिचुएशन में वी अच्छा, जस्ट बैक केएल राहुल। ये वेस्ट इंडीज का एक डे नाइट टेस्ट होगा क्या? हाँ, एक डे नाइट गैबा में, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट अरे टेस्ट मैच इन गैबा। बेचारे गैबा वेस्ट शिखर इंडीज के प्लेयर। अरे शिखर, I want to ask Pratik, what are your thoughts on Rohit's statement about the pitch? We have भाई दैट वाज गुड। already said our thoughts, so you tell me your thoughts. या मैन, दैट वाज वेरी एग्रेसिव। एंड जब जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था ना, तो आई थॉट ऐसा प्लेन वॉइस में बोला होगा, बट ही वाज क्वाइट एग्रेसिव व्हेन ही स्टेटेड दैट, एंड ही मेड इट वेरी क्लियर। तो दैट रुतबा देख के मजा आ गया। इट वाज वेरी गुड। या आई थिंक इंग्लैंड विल बी वेरी स्केयर्ड टू कमेंट नाउ व्हेन दे कम इन द होम सीरीज हियर। या Yeah. but guys, Hey, गैबा tell is going to host the last test, and उसके बाद वो बिफोर शायद रिकंस्ट्रक्शन। बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। सो पता नहीं, वेस्ट इंडीज वाला तो बोरिंग हो गया यार। वही चंद्रपॉल और ब्रेथवाइट खेलेंगे थोड़ा बहुत, और बाकी तो कोई Copes खेलेगा यार, नहीं। Copes भी खेलेगा। बट आई हैव, हाँ, वो भी खेलेगा। बट आई हैव वन क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू रिप्लेस वार्नर? हाउ बिग अ लॉस इज ही, मतलब फॉर ऑस्ट्रेलियन एक्चुअली आई टीम? वांट टू नो, आई हैव नो आइडिया हु विल रिप्लेस, मेरे को पता ख्वाजा ही नहीं से अभी पहले डोमेस्टिक में वो कौन है। खेल रहा था ना हैरिस, तो मे बी उसको देंगे शायद मार्कस थोड़ा हैरिस, बहुत चांस। बोरिंग है मार्कस यार हैरिस। हैरिस। उससे अच्छा तो पुकोव्स्की को लाओ यार। बुकोव्स्की इज उसको तो अनदर पुक्की हो कंटेंडर। गया। कंकशन लेजेंड। बैनक्रॉफ्ट आ सकता है शिखर, यू टोल्ड दैट इसका हाँ, डोमेस्टिक तो अच्छा ओह कर रहा है। अभी राइट। ऑस्ट्रेलियन जो डोमेस्टिक साइकिल है उसमें लास्ट 2 सीजन में कैमरन बैनक्रॉफ्ट हैज बैंक्रॉफ्ट बीन ओपनिंग। परफॉर्मिंग रियली वेल, और फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड्स के बेसिस पे उसी को आना चाहिए। बट ऐसी भी बातें चल रही है कि वी नीड टू हैव कैमरन ग्रीन इन द टीम। समहाउ वो लोग कैमरन ग्रीन को घुसाना चाहते हैं, जो मिचेल मार्श के अच्छे परफॉर्मेंसेस की वजह से अभी बाहर हो गया है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए दे वांट टू प्रमोट स्टीव स्मिथ। मतलब ये भी अभी बातें चल रहे हैं, और स्टीव स्मिथ ने भी बोला आई एम रेडी फॉर द जॉब। और स्टीव स्मिथ को एक्चुअली अभी बातें चल रही है कि स्टीव स्मिथ को ओपन करा सकते हैं ये लोग। बट कोई हेड को भेज दो ऑस्ट्रेलियन यार, दैट वुड बी बुलशिट यार, आई हेड को डोंट थिंक भेज दो दैट विल। ओपनिंग। बट कोई ऑस्ट्रेलियन फैन बोल रहा था अगर ख्वाजा और स्मिथ ओपन करेंगे तो हम साले 10 ओवर में 20 रन पे 0 होंगे। मतलब बहुत ही बोरिंग होगा। एटलीस्ट वार्नर यूज टू गिव दैट हाँ, इंटेंट। या रिप्लेस लाइक टू लाइक ना, हेड लेफ्ट हैंडर है और ऊपर से एग्रेसिव इंटेंट दिखाता है, बट हेड तो आई मना कर थिंक चुका है। हेड हैज गिवन अ स्टेटमेंट दैट आई विल नॉट ओपन। दैट्स द आई मीन प्रॉब्लम। दे, जिसको भी खिलाओ भाई, दोनों टेस्ट मैच दो वेस्ट इंडीज में, अपना ओपनर प्रिपेयर कर लो, बिकॉज जो आगे के 2 टूर है वो बहुत टफ है, और वहां पे एक्चुअली डिफेंसिव बैटिंग लगेगी। वन इज ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड, एंड देन ऑस्ट्रेलिया विल गो टू श्रीलंका, सो बोथ दोस प्लेसेस विल बी डिफिकल्ट फॉर एन ओपनर और Actually, इन Vishnu, कंडीशंस। you know, Australian media is so keen on this. They actually asked every Australian player. So they have asked Head. Head refused. Labuschagne has refused. Labuschagne से भी पूछा, वो भी refuse कर दिया. Only Steve Smith. भाई लबुशेन तो थोड़ा हमारे इंडियन बैटर्स की तरह है ना, उसको अपने एवरेज की चिंता है, तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है नंबर 3 पे, तो कैसे आगे जाएगा। बट भाई ये ऑस्ट्रेलिया के लिए तुम मानोगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये थर्ड टेस्ट मैच, बिकॉज समहाउ इनका पीसीटी 50 था, इंग्लैंड में कहीं पे स्लो ओवर रेट के लिए मार्क्स खा गए, और कभी कभी 1-2 टेस्ट मैच हार भी गए थे, ड्रॉ हुई थी सीरीज। गाइस यू नो तो वार्नर का एक भी सेंचुरी नहीं है इंडिया में, यू नो दैट। हाँ, तो we discussed हाँ, this, I think. तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका, दे माइट अच्छा, I लूज बोथ ऑफ discussed दोस with सीरीज। Manisha. You guys were not there. So Warner has no hundreds in England or India.
both. and ओ India. Yeah. India मुझे and हमेशा लगता था वार्नर इंडिया में क्यों लेके आते हैं, बिकॉज स्ट्रगल करता ही था वो, but लाइक he is कभी कभी the 50 बनाता guy था। with most IPL experience and most runs in IPL. भाई उसको Indian conditions पता है. नहीं, पर वो रेड स्पिनिंग बॉल नहीं खेल पाता है Someone was वार्नर। tweeting saying that कि वार्नर और एक एशेस खेल लिया तो अच्छा होता, क्योंकि Broad नहीं वो होता. मैंने ही हमेशा बोला था. ब्रॉड का बन ही रहता था ना। हाँ. या मे बी ख्वाजा कैन बी अ बेटर टेस्ट बैट्समैन देन वार्नर, बिकॉज ख्वाजा ने इस बार गलत प्रूव कर दिया हम लोगों को। मैंने सेम प्रेडिक्ट किया था भाई ख्वाजा विल स्ट्रगल इन इंग्लैंड एंड इंडिया, ख्वाजा बट वो दोनों इंडिया जगह में 100 मार के आया। हाँ. यार दोनों जगह ख्वाजा 100 इज मारा। लाइक ख्वाजा नेक्स्ट is लेवल यार। ही इज अ टिपिकल सुनील गावस्कर के पीरियड का टेस्ट बैट्समैन है वो। या हाँ. वो बहुत बहुत इतना अच्छा है। ग्राइंडिंग करता है, बिग सेंचुरीज मारता है यार। सच में यार, हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक ही इम्प्रूव्ड यार व्हेन ही केम इनटू द ऑस्ट्रेलियन टीम इन द बिगिनिंग डेज। ही यूज्ड टू बी शोइंग सम इंटेंट। सडनली उसने हम्म। सोच लिया है कि नहीं, मैं ग्राइंड करूंगा और हाँ. देखूंगा। एंड पहले देन वो ही मिडिल अरे ऑर्डर स्टार्टेड। में कम भी आता था ना, तो ऑलरेडी बड़ा स्कोर हो चुका होता था जब वो ही आता था, यूज्ड टू तो कम उसको. एट लाबू यार। लाबू से पहले वो आता था फर्स्ट डाउन। हाँ, he used to come at 3, 4, 5 something like that, so he had हम्म to हम्म। score. Actually he couldn't play out हम्म because already there was a big score on the board. अच्छा, कमिंग But बैक टू माय पॉइंट, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया विल रीच द फाइनल्स अगेन ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? दे इन अ गुड स्पॉट, दे विल हैव द सेम बॉलर्स थ्रू आउट द साइकिल, जस्ट बैटिंग थोड़ा चेंज होगा। if they win series in Sri Lanka, and it will be confirmed यार। I think Sri Lanka Before का BGT will is be, their last series actually, so that adds a fun element to it. yeah, 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 BGT, that will I be don't very know। important. अभी it's Yeah, too yeah, soon to comment, I think. बहुत I don't अभी तो know शुरू how हुआ है how, साइकिल, तो बहुत टेस्ट how my सीरीज है. settlement न्यूजीलैंड वाला भी in, इंटरेस्टिंग होगा. न्यूजीलैंड वाला भी it's not decided, मतलब कि कुछ भी हो सकता है वहां पे भी. Yeah. हाँ हाँ, it will be fun यार अच्छा, न्यूजीलैंड का। मूविंग टू और क्या डिस्कस करना था, तो स्टीव एंड लाबू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. डेविड वार्नर. अभी अफगानिस्तान वाला चीज है. T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया है. आई थिंक विल डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑन दैट. हाँ, बट उसके बारे में बाद में करेंगे, बट एक बात बोलना है, लग रहा है रोहित एंड विराट विल प्ले, बिकॉज will play। दिस वर्ल्ड कप आर इज यू फॉर हैप्पी क्रिकेट अबाउट इट? प्रमोशन, एंड क्रिकेट प्रमोशन कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट विराट कोहली, सो I think वो I'm okay with डेफिनेटली आएगा। them playing यार। The only thing is KL shouldn't come into the team. That's it. I just want KL to sit out। आई ऑल्सो जस्ट वांट केएल टू सिट आउट. अगर कोई विराट भी और रोहित खेलो यार, खेलें. कोई भी खेलो, पर So KL नहीं currently भाई। KL is not part of the T20 team unless he does something in IPL. भाई So विराट कोहली को एक प्रॉपर उसको एक बता दो कि तेरा टीम में क्या है, क्या क्या करना है, वो कर लेगा। केएल नहीं है I think यार Virat will उसको। be handy because most of the pitches are going to be slow. So हाँ. Virat will be a यार मेरा useful guy बस to यही have when पॉइंट they're है यार. chasing एक्चुअली 140, ना 150. विराट एंड रोहित शुड ओपन. मतलब T20s में एक दो मैच में इन्होंने ट्राई किया था, मुझे याद है. हाँ, बहुत इंग्लैंड के अच्छा या लगा अगेंस्ट था दे फैंस ट्राइड. को। एक्चुअली हम्म रोहित एंड विराट शुड ओपन. तो उससे क्या है ना कि वी कैन फ्लेक्स आवर मिडिल ऑर्डर. हम्म बट प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट इंडीज विल नॉट बी लाइक ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड्स थे, वहां पे छक्का चौका हाँ से ज्यादा तुम्हारा रोटेशन और 160 170 हम्म, पहुंचना इंपॉर्टेंट था. बट अभी जैसे मैचेस हुए हैं वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के, रॉफमैन पावल पुरान, ऑल दीज पीपल हम्म आर गोइंग क्रेजी मैन. 220 240 कुछ भी बन रहे हैं. या तो I इस think पॉइंट मिक्स ऑफ व्यू होगा से शिखर, मुझे थोड़े थोड़ा डर पिचेस लग बहुत रहा है. स्लो भी होंगे, जैसे डैलस स्पेसिफिकली, यहाँ का तो पिच स्लो ही है। हम जो T20 देखने गए थे उसमें 130 डिफेंड हो गया था लोकल टीम से, सो यहाँ तो तो पिचेस स्लो है, बट 140 हमें ना डिफेंड हो न्यूयॉर्क हमारा का समझ में नहीं आता नॉकआउट्स यार। तो वेस्ट इंडीज में ही हो रहा है. ये डालास वालास में तो हाँ। हम यार न्यूयॉर्क में हम जीत ही जाएंगे भाई. वो सब में यार क्या. न्यूयॉर्क का क्या है यार, कैसे भी सुपर 8 में जाके फर्स्ट आओ सेकंड आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वही वही जिस आयरलैंड है. कौन से टीम्स हैं ग्रुप में, वो लोग कुछ एक्चुअली कनाडा, हमारा ग्रुप अच्छा है भाई, वो यूएसए. ग्रुप डी बस कॉम्प्लिकेटेड दिया है, जिसमें साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश एक साथ दिए हैं। बांग्लादेश, ग्रुप डी हाँ। कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप ऑफ है। या डेथ। डी फॉर डेथ, आई बट थिंक या आई एम श्योर इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट विराट आई कोहली। थिंक कल आ रहा है अफगानिस्तान का टीम सिलेक्शन, तो मे बी वी कैन डू वन। दिस इज ऑलरेडी डिलेड बाय द वे, राइट? ये 2 दिन या पहले आने वाला था। हाँ, तो आई थिंक मे बी पक्का खेलेगा अभी। रोहित भी वही रोहित कंफर्म। विराट के लिए डिले हो रहा होगा कि वो लोग हम्म बोले हैं कि हमें बट खेलना है. तो शिखर का पॉइंट है, ओपन करो वो नहीं पॉसिबल है भाई। प्रिंस ओपन करेगा, यू नो दैट, मतलब क्या बोल रहा हाँ है यार, रोहित के साथ। ये फक यार, प्रिंस ने यशस्वी तो एंड आके रोहित। सब गड़बड़ कर दिया यार. यार यशस्वी एंड रोहित यार, परफेक्ट यशस्वी कॉम्बिनेशन को तो लेफ्ट। खिलाएंगे भी नहीं, विष्णु अनफॉर्चुनेटली यशस्वी को खिलाएंगे भी नहीं, खिले सो वही तो हाँ. यार। बट इतना ही अच्छा इंटेंट दिखाता है यार वो साला।
भाई VIP I यशस्वी think का वाला गेम only बहुत Sky, बॉलिंग। Rinku are the only two names that are fixed. Sky, Rinku, and of हाँ course Rohit and Virat. ये चार नाम ही या फिक्स है या और बुमराह हर्षदीप भी आ maybe। जाएगा, बुमराह। हाँ, बुमराह। हाँ एंड भाई मानो या ना मानो शामी भी चाहिए। हाँ, शामी को भी या लेके जाएंगे, मैं शमी श्योर आ हूँ। जाएंगे, ये पिचेस में चाहिए चाहिए यार या नहीं ऐसे। पता नहीं, लेके तो जाएंगे उसको चाहिए या नहीं वो तो पता नहीं है, T20s में बट पता नहीं मैं है। एम फेड अप ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा भाई, उसको रहने दो इस बार हाँ सीरियसली। नहीं, यार वी हैव थोड़ा। Arshdeep and Mukesh bowls brilliant मच बेटर broadcast. I देन think प्रसिद्ध this will या be our bowling attack यार, मुकेश, बुमराह Arshdeep एंड and हर्षदीप। Bumrah, एंड शमी विल बी रिप्लेसमेंट आई थिंक या। सिराज और शमी और Shami। सिराज। हाँ आई एंड थिंक ऑफ सिराज कोर्स को। सर जडेजा को लेके जाएंगे ये लोग, दे आर ऑब्सेस्ड विद हाँ, हिम। उसको वो भी पक्का है, वो भी भाई पक्का है। लास्ट ईयर के लिए ही इज वन ऑफ द नॉमिनीज फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर क्रिकेटर। हाँ भाई कैसे यार, एक ऑस्ट्रेलिया के सीरीज से उसको प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना देंगे क्या? बाय द वे जडेजा की सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स हो जाएंगे ना, ही इज बीन प्लेइंग सिंस आफ्टर रोहित रोहित भाई रिकॉर्ड बना देगा भाई, इज द ओनली प्लेयर 2007 बट से खेल रहा है वर्ल्ड दैट कप। अवार्ड शुड गो टू पैट कमिंस, मतलब वो जो प्लेयर ऑफ द ईयर वाला है ना, दैट शुड गो टू या पैट कमिंस। या और ओडीआई में आई थिंक विराट को दे देंगे, आई थिंक दे विल गिव इट टू विराट हाँ, जस्ट। ओडीआई में उसको दे देंगे, T20s में स्काई को दे देंगे। T20 में एक नॉमिनेशन है अल्पेश रमजानी, इसका नाम भी मैंने कभी नहीं सुना है, वो भी एक नॉमिनेट हुए, पता नहीं कौन सी अच्छा मुझे याद कंट्री है वो का जो ग्रुप ऑफ डेथ है ना, उसमें फिफ्थ टीम नेपाल है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग टीम है भाई। तो ग्रुप ऑफ डेथ तो बहुत हाँ इंटरेस्टिंग। है। अरे अरे व्हाट डू हाँ यू मैं। गाइस थिंक अबाउट 20 टीम्स, मतलब इज इट अ गुड थिंग, मतलब हाउ डू यू थिंक इट विल बी? इट्स अ गुड भाई मूव आई हाउ थिंक। डू, आई एम नर्वस। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस युगांडा में क्या होगा भाई, मैक्सवेल क्या करेगा, मतलब विल ही बैट एट 400 का स्ट्राइक रेट? आई एम रियली नर्वस फॉर दीज टीम्स मैन। वो पीएनजी आ जाती है हमेशा ओशियानिया एरिया से, दे आर द वर्स्ट टीम भाई, दे आर द वर्स्ट। सच पे यार, तो बांग्लादेश, जिम्बाब्वे यार, जिम्बाब्वे आना था सीरियसली जिम्बाब्वे को आना चाहिए था, युगांडा आ गया है जिम्बाब्वे यार। 20 में भी नहीं है यार। यार 20 में कैसे नहीं आ पाया जिम्बाब्वे, क्या कर रहे थे? भाई दे फकिंग लॉस्ट टू नामीबिया एंड युगांडा। हाँ। भाई फर्स्ट मैच इज यूएसए वर्सेस कनाडा, मतलब इतना बोरिंग मैच से शुरू होगा टूर्नामेंट I में, तो was इमेजिन। reading somewhere कि first time USA and Canada played the cricket game in 1844 1844 भाई, something. 180 इयर्स के बाद। स्टार स्पोर्ट्स ने कल एक वीडियो रिलीज किया भाई 30 मिनट्स का, उसमें जतिन सप्रू, इरफान पठान एंड सुनील गावस्कर बैठे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। सो they were started with this obviously कि 1844 में the first match happened, which is not true, right? First match तो इंग्लैंड तो 18-17 सेंचुरी से खेल रहा है क्रिकेट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सही वो ओ मे है। बी कुछ फर्स्ट इनफॉर्मल मैच इंटरनेशनल होगा, मैच। इनफॉर्मल मैच हाँ होगा, जैसे ये एबोरिजिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड होता था, या ऐसे ऐसे कुछ कुछ मैचेस होते थे, and वैसा then ही कुछ Jatin होगा। says then somehow they Australia and Canada, sorry, US and Canada lost their cricketing culture, now they are playing after 180 years an important match। और भाई बट दे आर डूइंग सो मच प्रमोशन उसमें, जो जो टाइम्स स्क्वायर एरिया न्यूयॉर्क का, वहाँ जहाँ बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं, जो बहुत सारे इंडियन मूवीज में भी दिखाया जाता है, हाँ तो उधर में ऑलरेडी ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं, और वहां पे इन्होंने विराट कोहली को दिखाया है भाई। तो इसका मतलब विराट कोहली को तो आना ही पड़ेगा इसमें, बिलबोर्ड में वर्ल्ड कप के एड में विराट कोहली अगर आ गया है तो उसको क्यों नहीं खेलेगा वो। हाँ हाँ सो बट मेरा ये क्वेश्चन है यार, रात में मैचेस होने चाहिए यार, मतलब फॉर द हाँ, सेक ऑफ प्रमोटिंग मैचेस इन लोकल यूएस, लोकल आई होप कि लोकल रात लोग में दिखने कराए, जाए। बट आई someone said on Star Sports, I was watching the English actually, not the Hindi one, तो उसमें साइमन डूल था, तो उसमें उन्होंने बोला कि 8:30 इंडियन टाइम विल बी द स्टार्ट ऑफ द मैच, हाँ इंडिया या वर्सेस पाकिस्तान, so I was bit confused because that is 10 a.m. in New York, right? That will be a dampener, मतलब क्या फायदा फिर? न्यूयॉर्क का वर्ल्ड कप नहीं पता, पर बाकी जगह तो भाई इट्स इजी टू टेक टाइम अवे फ्रॉम वर्क, स्पेशली अगर आपको टीम एक्टिविटी करना है तो। जैसे मेरा बॉस खुद बोला कि अरे वाह सुबह का गेम है, विल गो देन। वो बोला कि जून में गर्मी स्टार्ट हो जाएगा, आई डोंट वांट टू गो इन आफ्टरनून और इवनिंग गेम। तो वो तो बोल एक्साइटेड हो गया जब मैंने उसको बोला 9 AM स्टार्ट होगा तो। एंड या आई डोंट नो इफ आई एम रिकमेंडिंग हिम इन नागिन गेम टू गो, बट ही डजंट हैव मच टू थिंक अबाउट इट, तो ही माइट वांट टू गो फॉर यूएस वर्सेस कनाडा, बट मैं उसको बोल रहा हूँ कि नागिन वाला जाएंगे। India is also playing US in New York, so yeah, we are हाँ। playing the. But anyway, I don't know how. Barbados, Jamaica, and Guyana are the knockout venues. तो वहां पे तो ruthless T20 क्रिकेट चल रहा है। I don't know मतलब अभी कैसा होगा। मैं तो सोच रहा था थोड़ा स्लो होगा, पर नहीं यार, ये लोग साला
मार ही इमेजिन मार रहे हैं। सिनेरियो, कोई भी टीम हो फाइनल में अगर 210 चेस करना है विद रोहित एंड विराट, तो हम लोग कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा भाई। हम्म, फिर true। तो स्काई के भरोसे और रिंकू के भरोसे ही है। भाई या एटलीस्ट विराट पहले तो केएल के साथ खेल रहा था यार, विराट तो ठीक ही हाँ, है। बस साला, केएल ना आ जाए भाई किसी तरह, विकेट कीपर बन के किसी तरह वो घुस ना जाए स्क्वाड में यार, मुझे आई भाई विल उसका ने प्ले और एक टेनिस स्टेटमेंट स्पॉट, दिया भाई। आई विल प्ले विद टेनिस स्पॉट, जस्ट मेरे को टीम में ले लो भाई। हाँ जितेश इज मतलब इट्स गोइंग टू बी आई थिंक बिटवीन जितेश या कौन कीपिंग करेगा, आई एम एक्चुअली नॉट श्योर, मतलब पंत आ मुझे जाएगा शायद। पंत नहीं, आ सकता है हाँ। बट भाई थोड़ा सा नर्वसनेस तो लग रहा है भाई, अगर जितेश को अच्छा सीजन नहीं रहा तो केएल घुस सकता है यार। हाँ केएल घुस सकता है, वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग इसीलिए करने गया है अभी सैमसन नहीं आईपीएल में। आएगा क्या? या सैमसन आएगा, अगर जितेश इंजर भी हुआ तो सैमसन, और उसके सैमसन बारे में शुड बी कोई द बात भी फर्स्ट। नहीं कर रहा है, ही इज टोटली आउट ऑफ द पिक्चर, दैट्स द नहीं नहीं, बट डिस्कशन। सीरियसली ईशान किशन, सैमसन, जितेश एंड पंत, इनके बाद केएल का नाम है यार, तो केएल कैसे आ सकता है? एनीवे सो अफगानिस्तान सीरीज इज स्टार्टिंग, भाई वेन्यूज अफगानिस्तान आर, लॉस्ट टू यूएई बाय द वे एक मैच, तो दैट मस्ट बी अ हार्ट ब्रेक फॉर देम। who lost to England? Afghanistan actually lost one match to UAE. They were doing यूएई। a preparation series before India Okay, series. हाँ, उसमें they won 2-1. Actually, they lost one match. वन मैच। okay, okay. या तो पता है मैं वेन्यूज देख रहा था, तो मोहाली, इंदौर और बैंगलोर, मतलब हाई स्कोरिंग सीरीज रहेगा ये। Oh मोहाली yeah, yeah, पता high नहीं कैसा scoring. रहेगा, बट इंदौर और बैंगलोर तो काफी हाई स्कोरिंग मैचेस रहेंगे। या तो हाँ we'll do the preview for that also. Anyway, I think it's been a long discussion today. So thanks guys, thank you, and रियली एक्साइटेड। अफगानिस्तान वाला सीरीज कवर करते हैं, ऑल्सो T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप्स पे एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो आएगा। एंड व्यूअर्स, इफ यू लव द पॉडकास्ट एंड विल लाइक टू नो कि आप लोग का क्या फीडबैक है, एंड वी will have these kind of sessions every week. We are planning every week to have these kind of sessions. So thanks guys, thank you again Pratik, Vishnu and Nitin yeah. who joined earlier, and see you again then next week. Bye. थैंक Thank you यू guys. गाइस, बाय।